स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल श्री जी पोएट्री में। आज मैं आप लोगों के लिए पार्टिसिपल्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इसे कैसे करते हैं, और इसे आप पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पार्टिसिपल से नंबर आते हैं वो पक्के हो जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन सहित। तो फर्स्ट वाला है, कह रहे ही हैज़ फेल्ड, ही हियर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 सिंपल सेंटेंस मिले हैं और इन तीनों को आपको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और यूज करना पार्टिसिपल्स का। तो पहचानिए पहले क्या करें। ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हो गया है। ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। तो देखिए अगर एक होता तो आप आराम से कर लेते उसमें, लेकिन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ही हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना। तो सुनने के बाद उसका रिस्पांस क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, बेहोश हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हियर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, हियरिंग हो जाएगा और द न्यूज़ लग जाएगा पूरा का पूरा। अब ये जो फर्स्ट वाला है फेल्ड, फेल्ड देखेंगे यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसे हम यहाँ पे क्या बना देंगे, नाउन। फेल्योर क्या है, नाउन है। तो हो जाएगा हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेल्योर, और कामा का प्रयोग करेंगे, ये जोड़ देंगे वैसे ही फेंटेड। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फेल्ड है, फेल्ड को हमने फेल्योर बना दिया और ये बन गया हमारा हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर ही फेंटेड, अर्थात अपने असफल होने की सूचना सुनकर वह मूर्छित हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं, द पीपुल सा द फ्लेम्स, दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। इसका मतलब पीपुल मीन्स लोगों ने, सा मीन्स देखा, द फ्लेम्स मीन्स ज्वालाओं को, मसालों को, दे रैन वे क्या हुए, भागे, टुवर्ड्स और द बर्निंग हाउस जलते हुए घर के। तो सीधी सी बात है, यहाँ देखिए जलता हुआ आ गया, तो इसका जो अर्थ निकलेगा हुआ हुए करके निकलेगा। तो देखिए यहाँ सा का फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो सी हो जाएगा, सीइंग द फ्लेम्स, कामा लग गया, दी पीपुल रैन टुवर्ड्स दी बर्निंग हाउस, इसको पूरा वैसे ही हम उतार देंगे। अब एक चीज़ आता है, पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखिए कि लोगों ने देखा फिर वे उस तरफ भागे, अर्थात इसके एक्शन का ये रिजल्ट है कि ये देखें और फिर भागे, इसलिए यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देख लीजिए, सीइंग दी फ्लैम्स दी पीपुल रैन टुवर्ड्स दी बर्निंग हाउस, और मैंने बोला था जिसमें करके अर्थ निकलता है वहाँ पे देखिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, I saw a man, he was blind, he was carrying a lamp in his hand, अर्थात मैंने एक व्यक्ति देखा, वह अंधा था, वह ले जा रहा था एक लैंप, लैंप का मतलब दीपक, in his hand अपने हाथों में। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, व्यक्ति देखा, अंधा था, वह ले जा रहा था एक लैंप अपने हाथों में। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आई सा अ ब्लाइंड मैन। इस मैन की खासियत क्या है, इस मैन की खासियत क्या है कि ये ब्लाइंड है। तो यहाँ देखिए, आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा, ये दोनों एक साथ मिल गया। अब यहाँ पे जो लगा हुआ लगा दीजिए इसको, आई सा अ मैन। अब क्या कर रहा था वो, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। इसका अर्थ क्या निकला, मैंने एक अंधे व्यक्ति को अपने हाथ में क्या ले जाते हुए देखा, दीपक ले जाते हुए देखा। तो हुआ हुए देखिए इसमें निकला, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, और इस वाले में करके शब्द निकल रहा था तो कॉमा लगा था, और यहाँ पर भी देखिए करके शब्द निकल रहा था तो कॉमा लगा था, मैंने बताया था इसको। अगला देखिए, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, ही वाज मच डिसअपॉइंटेड। जो महेश भूपति हैं वो हरा दिए गए लिएंडर पेस के द्वारा, और वो क्या, ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत अधिक निराश हुए, दुखी हुए। तो यहाँ पर देखिए वाज लगा और बाई लगा, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, और इसके पहले वाले जो आप देख रहे थे ये सब सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में थे, इसलिए हमने इसका यूज
जो बनाया इसको एक्टिव वॉइस के नियमानुसार बनाया, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया हमारा सेंटेंस है, देखिए ये पैसिव वॉइस में है, तो ये क्या करेंगे, इसका हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। लेकिन पहले समझिए पार्टिसिपल्स कौन सा है। कह रहे महेश भूपति हराए गए लिएंडर पेस के द्वारा। भाई कंफर्म हो रहा है, पहले हराए गए होंगे, ये वर्क पूर्ण हो चुका है, फिर वो क्या हुए, दुखी हुए। तो यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा शुरू होता है। तो भाई ये पूरा हार चुके हैं, उसके बाद दुखी हुए, तो हम क्या करेंगे, हैविंग लगा के बनता था, लेकिन पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन लगाएंगे, तो हो जाएगा हैविंग बीन, वाज के लिए बीन, हैविंग बीन डिफेटेड बाय लिएंडर पेस कॉमा महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। अर्थात लिएंडर पेस के द्वारा हराए जाने पर महेश भूपति क्या थे, बहुत दुखी हुए। अगला है आई सा अ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह क्या कर रहा था, धूम्रपान कर रहा था। कैसे, सिगरेट से क्या कर रहा था, धूम्रपान कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने एक व्यक्ति को सिगरेट से धूम्रपान करते हुए देखा, ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति को देखा सिगरेट से धूम्रपान कर रहा था, रिजल्ट इसका मिल रहा है कि करता नहीं तो ये देखता कैसे। तो आई सा मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, स्मोकिंग अ सिगरेट, क्या करते हुए, धूम्रपान करते हुए। देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल जो बन रहा है, वहाँ पे ध्यान देखिए, स्मोकिंग अ सिगरेट इस मैन की क्वालिटी बता रहा है, कैसा व्यक्ति है, धूम्रपान करता हुआ। तो वही हमने बताया था पहले कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म भी हो रहा है, आगे भी सेंटेंस में कन्फर्म हुआ था, ध्यान दिए होंगे आप। अगला देखिए, दी सर्वेंट स्वेप्ट दी रूम ही वेंट अवे। नौकर ने क्या किया, कमरे को साफ किया, ही वेंट अवे, और वह चला गया। अब ध्यान दीजिए, एक काम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा हो रहा है, मतलब कमरा साफ किया होगा, हाथ पैर धुला होगा या जो भी किया होगा, फिर उसके बाद घर गया, तो एक काम पूर्ण रूप से कंप्लीट, दूसरा फिर शुरू हुआ। तो क्या हो जाएगा, हैविंग। यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग और स्वेप्ट दी रूम कॉमा दी सर्वेंट वेंट अवे, अर्थात कमरे को साफ करके नौकर चला गया। अगला देखिए, जैक वेंट अप द हिल। जैक क्या हुआ, पहाड़ी पर ऊपर गया। ही सा पाइथन, उसने क्या देखा, एक वहाँ पे अजगर देखा, उसने वहाँ पे एक अजगर देखा। अब ध्यान दीजिए, इसका रिजल्ट इस पर डिपेंड करता, ऊपर जाता नहीं तो देखता नहीं, ऊपर गया तो देखा, तो पहले एक्शन का रिजल्ट दूसरा होता है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ वेंट का फर्स्ट फॉर्म गोइंग हो जाएगा, अप, गोइंग अप द हिल। यहाँ पर अप पे ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब है, तो क्या करें, गोइंग अप, ऊपर जा करके, द हिल मीन्स पहाड़ी पर, कॉमा जैक सा अ पाइथन, जैक ने क्या किया, एक अजगर देखा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी है। अब उसके बाद देखिए अगला वाला, करे दी पुअर मैन वर्कड ही लाफ्ड ही दस स्पेंट हिज लाइफ। गरीब व्यक्ति क्या मेहनत करता है, हंसता है, इस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए, तो सीधी सी बात है भाई, कठिन परिश्रम करता है, हंसता है और अपना जीवन व्यतीत करता है, इन दोनों का रिजल्ट ये है कि अपना जीवन ये क्या करता है, व्यतीत करता है, अच्छी प्रकार हंस करके। तो कठिन परिश्रम का वर्क क्या हुआ, हंसना भी और अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत करना भी। जो भी कठिन परिश्रम करेगा वो हंसेगा भी और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेगा। आपके पास कितना पैसा ये मायने नहीं रखता। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। 3 सेंटेंस हमको सिंपल के मिले हैं और इनको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। तो देखिए, वर्क से लेंगे वर्किंग एंड लाफिंग, लाफिंग, ठीक ना, लाफ से लाफिंग, वर्किंग एंड लाफिंग, यानी कार्य करके और हंस करके। द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, गरीब व्यक्ति क्या करता, अपना जीवन व्यतीत करता। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी देखिए करके निकला, कॉमा लग गया। अगला करें, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं खेत में चल रहा था। आई सा स्नेक, मैंने एक सर्प देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। सेम सी बात से भी देखिए वही प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा, खेत में चल रहा था, सांप को देखा, आई रैन अवे। अब ये ना होता तो आप क्या करते, आई सा स्नेक आई रैन अवे, तो क्या करते आप, सीइंग आई स्नेक आई रैन अवे। अब इसी में जुड़ गया तो इसको जोड़ दीजिए भाई, जो आ गया, हमें इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको वॉकिंग लगा दीजिए आगे, बॉल खत्म, वॉकिंग इन द फील्ड हमने कर दिया, बॉल खत्म, एंड लगा दिया, एंड। अब देखिए सी का वही जो आप करते, सीइंग आई स्नेक कामा आई रैन अवे, ठीक ना, वॉकिंग इन द फील्ड, खेत में चलते हुए और एक सांप देख करके मैं भाग गया, आई रैन अवे। तो समझ में आ गया होगा, कामा लगा यहाँ पर भी। अगला करें, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन ही बिगैन टू वीप, बच्चे ने क्या किया, अपना कलम खो दिया, वह रोने लगा। भाई खोने का काम कंप्लीट हो गया, फिर रोने का काम शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, सेम कॉमा द चाइल्ड बिगैन टू वीप, बच्चा क्या हुआ, रोने लगा। अब इसमें एक सेंस और निकलता है कि हो सकता है वो लेके खेल रहा हो पेन को
और तुरंत उसका कहीं पे गुम हो गया हो फिर रोने लगा हो, अर्थात इसका रिजल्ट रोना आ रहा है। तो प्रेजेंट से भी बना सकते हैं, लॉसिंग हिज पेन कॉमा द चाइल्ड बिगैन टू वीप, बच्चा रोने लगा। तो कंफ्यूज ना होइएगा, कभी कभार क्या होता है प्रेजेंट और परफेक्ट में बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, तो दोनों प्रकार से उसको बना सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था आपने देखा। अगला करें, ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट ही स्कैप्ड टू नेपाल। ही वॉज डिस्गाइज्ड, वह रूप बना लिया, भेष बना लिया, एज अ सेंट, सेंट का मतलब एक सन्यासी का, एक पुजारी का, ही स्कैप्ड टू नेपाल, और वह नेपाल बच निकला, मतलब भाग गया, नेपाल चला गया। तो देखिए रूप बनाया होगा, कंप्लीट किया, फिर भागा, तो एक काम कंप्लीट, दूसरा तब शुरू। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ वाज लगा हुआ है, डिस्गाइज्ड, ठीक ना, पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है, तो वाज के लिए हम बीन का यूज करेंगे, और हैविंग लगता है, हैविंग बीन डिस्गाइज्ड एज अ सेंट कमा ही स्कैप्ड टू नेपाल, वह नेपाल बच निकला। अगला देखेंगे, हो गया ये तो 12 वाला। कह रहे ही रेज्ड हिज गन ही टू कैम ही शॉट द टाइगर, उसने बंदूक उठाया, निशाना लगाया, ही शॉट द टाइगर, उसने बाघ को मार दिया। तो देखिए यहाँ पर भी वही काम, इन दोनों का रिजल्ट क्या है, बाघ को मारना, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों का रिजल्ट क्या है, बाघ को मारना। तो रेजिंग हिज गन, यहाँ से रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, जितने भी वर्ब आपको मिलेंगे सब में आईएनजी फॉर्म जोड़ते हुए एंड के द्वारा लगा देंगे। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम कॉमा ही शॉट द टाइगर, अर्थात बंदूक उठा करके, लक्ष्य लगा करके उसने बाघ को मार दिया। अगला देखिए, शीला विटनेस्ड द शो, शीला ने क्या किया, विटनेस्ड, विटनेस्ड का मतलब होता है गवाही देना, लेकिन यहाँ गवाही नहीं होगा कि मतलब एक प्रकार से उसने शो किया, एक प्ले जिसको बोलते हैं, दिखाया उसे। सी विटनेस्ड 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़ियों को क्या बनाया, गवाह बनाया। द डॉल्स वर टॉकिंग, और जो गुड़िया थी वे बातचीत कर रही थी ना स्ट्रेंज लैंग्वेज, एक विचित्र भाषा में जिसे आप समझ ना पाओ उस प्रकार का। तो सीधी सी बात है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही हो जाएगा। तो कह रहे शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स, शीला ने क्या किया, 3 गुड़ियों का क्या बनाया, एक शो बनाया, गवाही वाला शो बनाया, और टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, जो क्या कर रहे थे, एक विचित्र भाषा में बातचीत कर रहे थे। तो क्लियर है, इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं हम 14 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, वह कठोर भोजन नहीं खा सकता, कड़ा वाला भोजन नहीं खा सकता। ही वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था। ही हैड लॉस्ट हिज टीथ, उसने अपने दांत को खो दिया। देखिए क्या करें कि कठोर भोजन नहीं खा सकता, बहुत बूढ़ा था, उसने अपना दांत खो दिया है। तो अभी प्रेजेंट ही है, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या है, दांत खोया, इस कारण से क्या कर सकता है, कठोर भोजन नहीं खा सकता, और बूढ़ा भी है। दोनों का रिजल्ट यहाँ पे दे रहा, देख रहे हैं आप। अब देखिए पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, बीइंग वेरी ओल्ड, वास के लिए क्या करेंगे, बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत अधिक बूढ़ा होने के कारण। एंड अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दांत खोने का इसका प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, तो ये परफेक्ट का आ जाएगा। तो हैविंग लॉस्ट हिज टीथ, और अपना दांत खोने के कारण, कॉमा ही कुड नॉट ईट हार्ड, वह कठोर भोजन नहीं खा सकता। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, एक साथ में 2 यूज हुआ, बीइंग भी लगा प्रेजेंट के पैसिव के नियमानुसार, और देखिए यहाँ पे हैविंग भी लगा परफेक्ट के नियमानुसार। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन अगला देखिए, आई वॉज रिटर्निंग होम, मैं घर लौट रहा था। आई सा मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही लुक्ड वेरी इल, वह बहुत बीमार दिखाई पड़ता था। ही वॉज लाइंग बाई द रोड साइड, वह क्या था, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तो सेम वही देखिए रिजल्ट आ रहा है, व्यक्ति को देखा जब घर लौट रहा था, बीमार था, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, रिटर्निंग होम, घर लौटते समय। आई सा वेरी इल मैन, मैंने एक बहुत बीमार व्यक्ति को देखा। लाइंग बाई द रोड साइड, सड़क के किनारे पड़ा हुआ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी इसको देखें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।